जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, हेवनली सोल ट्रेजर का जो ब्लैक ड्रैगन रहता है उसे लिंगडोंग अपना जो ग्रीन ड्रैगन का प्योर हेवनली ऑरा होता है थोड़ा बहुत देता है और इससे कहता है कि आज तुम इस ड्रैगन पावर के साथ कुछ कर सकते हो। वहीं जुयान जो एंशिएंट बीस्ट था वो इस ड्रैगन की तरफ बढ़ रहा था। दोनों की फाइट तो चल रही थी पर अब ग्रीन ड्रैगन ऑरा के कारण ब्लैक ड्रैगन काफी स्ट्रॉन्ग हो गया था। अब आगे तो फिलहाल ब्लैक ड्रैगन हल्का पेल ग्रीन कलर का हो गया था। इसकी बॉडी थोड़ी स्वेल हो गई थी, क्लॉज और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गए थे। जैवशन ये पहचान गया था कि ये जो ब्लैक ड्रैगन है ये हेवनली सोल ट्रेजर वाला वही ड्रैगन है, पर इस पर ग्रीनिश ऑरा को ये भी फील नहीं कर पा रहा था उतना। ये कहता है ये ड्रैगन सोल तो है पर एक ऑर्डिनरी मेंबर है ड्रैगन ट्राइब का, तो ये मेरे फियर्स बीस्ट जुयान को नहीं हरा पाएगा। तो ये कहता है कि लिंगडोंग हार मान लो। ये हंस रहा था क्योंकि सबको मालूम है जो फियर्स बीस्ट जुयान है वो एक एंशिएंट बीस्ट है और काफी खतरनाक माना जाता है। शुरुआत में ये ब्लैक ड्रैगन थोड़ा वीक पड़ रहा था इस एंशिएंट एप के सामने, पर जैसे इसके बॉडी में हेवनली ऑरा आती है ये काफी फियर्स हो जाता है। अब इनके कोलिजन से चारों तरफ वेव्स फैल रहे थे, कुछ माउंटेन्स भी इस समय तो कोलैप्स करने लगे थे। कुछ लोग तो अब देखते हैं इस बैटल को और कहते हैं ये लिंगडोंग सच में अपने नाम के काबिल भी है, ये जायोशान के बराबर पर फाइट कर रहा है। अच्छा हुआ हम इनसे फाइट नहीं किए। अब इधर जायोशान जिसकी की बॉडी जो थी वो जुयान बीस्ट के साथ अंदर थी, अब ये भी इस सीन को देख करके थोड़ा हैरान था। इसे लगा नहीं था ये ड्रैगन अचानक से इतना पावरफुल हो जाएगा। अब जैसे कि हर एक हारने से पहले बंदा एक ही डायलॉग मारता है कि मेरा स्ट्रेंथ तुमसे ज्यादा है तो तुम मेरे से ज्यादा नहीं टिक पाओगे, देखता हूँ तुम कब तक मैदान में खड़े रह सकते हो। जैवशन और भी ज्यादा युवान पावर इस एंशिएंट एप के बॉडी में डाल रहा था। अब लिंगडोंग को भी गुस्सा आ जाता है। ये हेवनली ट्रेजर का हेवनली ड्रैगन सील यूज करता है और तुरंत एक ग्रीन लाइट चारों तरफ इस समय आसमान में फैलने लगती है और उसमें ब्लैकिश ऑरा मिक्स था और इसका जो सीलिंग पावर अचानक से आकर के इस एंशिएंट एप से टकराता है। इस अटैक के कारण ये एप जो था 1000-2000 फीट पीछे चला जाता है और इसकी बॉडी जो कि काफी बड़ी थी इस पे भी अब क्रैक्स आने लगे थे। ये लिंगडोंग का काफी पावरफुल अटैक था और थोड़े ही समय में एंशिएंट एप की बॉडी पूरी तरह से फट जाती है और क्योंकि इसके बॉडी के अंदर जायोशान छिपा हुआ था तो वो जा करके एक चट्टान से टकराता है और हालत इसकी भी खास अच्छी अब थी नहीं, चेहरा इसका अगली हो चुका था। अब इसके देश के जो आए हुए लोग थे यानी ग्रेट नेट एम्पायर के उनका भी चेहरा बन चुका था। जायोशान तुरंत ही इनसे कहता है बाकियों को पकड़ लो। अब ये ग्रेट नेट एम्पायर वाले ग्रैंडपा मार्टिन वगैरह के ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। इन्हें देखकर के ग्रैंडपा मार्टिन कहते तुम लोगों को आना नहीं चाहिए था। अब इनके 10 उंगलियों पर्पल लाइट निकल रही थी और ये पर्पल लाइट थोड़े ही समय में 10 पर्पल चेन्स में बदल जाते हैं और इससे एक मानो एक ड्रैगन नेट बन गया और तुरंत यहाँ पर जो भी बंदे थे उसमें ये सभी को बांध देते हैं। अब ये 10 मिलकर भी इस ड्रैगन नेट को तोड़ नहीं पा रहे थे। इनके अंदर भी एक डर जागने लगता है। जायोशान भी काफी गुस्से में आ जाता है कि तुम 10 मिलके एक डिफेंस नहीं तोड़ पा रहे हो। अब जायोशान अपने मन में सोचता है अगर ऐसा होता इसे पहले से पता होता तो ये ब्लड सील एम्पायर वालों को भी बुला लेता था, वो भी एक 4 डेमन सेक्ट में से एक है। अब जायोशान भी यहाँ से निकलने को सोचने लगता है पर जैसे ही अब ये भागने को दिखता है इसको दिखता है लिंगडोंग का एकदम इमोशन से खत्म पूरा फेस और लिंगडोंग इससे कहता है मैंने तुम्हें मौका दे दिया था पर अब मुझे मत ब्लेम करना। अब लिंगडोंग के हाथों से भी ग्रीन लाइट निकल रहा होता है, बॉडी पर इसके ग्रीन स्केल्स आने लगते हैं और इसका हाथ जो था वो ग्रीन कलर्ड ड्रैगन क्लॉ में बदल जाता है। शुरुआत में लिंगडोंग बस इस ऑरा को यूज करके अपने एक फिंगर को ड्रैगन फॉर्म में कन्वर्ट कर पाता था, पर अब समय के साथ ये इस टेक्निक को अच्छा खासा मास्टर करने लगा था तो ये पूरे हाथ को क्लॉ में बदल सकता था, तो इसका पावर भी अब काफी बढ़ गया था। ग्रीन ड्रैगन बॉम्ब शैटरिंग सोल अटैक लिंगडोंग जायोशान की तरफ लॉन्च कर देता है। हालांकि जायोशान इसे ब्लॉक करने की कोशिश तो करता है पर यह नाकाम हो जाता है और काफी पीछे इस बार फिर से ढकेल दिया जाता है। खून भी इसके काफी तेज से बहने लगे थे और इस मौके का फायदा उठाकर लिंगडोंग ने इसका जो गोल्डन निर्वाणा सेल था उसे छीन लिया था और इसे अपने निर्वाणा सेल में मर्ज कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसके ये हेवनली निर्वाणा सेल में हल्का सा पर्पल गोल्ड कलर आने लगता है, मतलब लेवल और ऊपर जा रहा है। बहुत सारे लोग इस समय काफी शॉक्ड थे, इन्हें लगा नहीं था कि जायोशान कि ऐसा हाल होगा लिंगडोंग के सामने। अब जायोशान जो कि काफी नीचे जाके गिरा था ये कहता है लिंगडोंग मैं और तुम अब हमेशा के लिए दुश्मन रहेंगे, अभी मजे कर लो, आगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा। लिंगडोंग इसे बोलता है ये एंशिएंट बैटलफील्ड है, यहाँ पर जो जीतता है वही राजा होता है और जो हारता है उसे कुछ नहीं मिलता है और वैसे भी जायोशान इंजर्ड है सीरियसली। अब ये लिंगडोंग के लिए कोई थ्रेट वगैरह तो नहीं है। लिंगडोंग की नजर लिटिल फ्लेम यानी अपने जायोयान पर जाती है जो कि फिलहाल निर्वाणा टर्बुलेशन से गुजर रहा था। जायोयान के बॉडी के आसपास काफी टेरिफाइंग वायलेंट युवान पावर घूम रहे थे। आसमान में क्रैक होता है और कई सारी बिजलियां इसकी बॉडी पर कड़क रही थी। अब इस सीन के कारण मोलिंग वगैरह जो शुरुआत में जायोयान को प्रोटेक्ट कर रहे थे थोड़ा पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। फोर्थ निर्वाणा टर्बुलेशन बाकियों के लिए कठिन होता है पर क्योंकि जायोयान की बॉडी काफी टफ है तो इसके लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी। अब लिंगडोंग देखता है कि बाकी जो ग्रेट नेट एम्पायर के बंदे थे उन्हें ग्रैंडपा मार्टिन ने अपने ड्रैगन नेट में अकेले ही बांध दिया था, जबकि ये सभी 4 स्टार निर्वाणा लेवल पर थे। बहुत लोग हैरान थे, खास करके ग्रैंडपा मार्टिन के पावर से। ये बंदा है कौन? ये लिंगडोंग को तो मतलब सब जान चुके हैं, पर इसके पीछे ये बैकग्राउंड में बंदा कौन है
जो कि दिखने में भी काफी चार्मिंग और पावर भी इसका, ये नॉर्मली ज्यादा यूज करता नहीं है। और ये सभी सोच रहे होते हैं ये ग्रेट यान एम्पायर जो कि एक लो एम्पायर है, ये कब से इतना स्ट्रांग होने लगे, कब से यहाँ पर इतने टैलेंटेड बच्चे पैदा होने लगे। सभी को एक बार लगता है क्या पता ग्रैंडपा मार्टिन 5 स्टार निर्वाणा पर हो, मतलब बाकी लोग जो बाहर से देख रहे थे। अब लिंग डोंग अपने हाथों में अपना जो क्रोकोडाइल बोन स्पीयर था उसे लेके खड़ा था। ग्रैंडपा मार्टिन ने इन बाकी बंदों को दूर फेंक दिया था और ये सभी लोग यानी ग्रेट नेट एम्पायर वाले यहाँ से बच के अब भाग जाते हैं। 2-3 बंदे जो कि शायद पावरफुल थे, उनकी बॉडी पर ग्रैंडपा मार्टिन अपने उस पर्पलिश ब्लैक चेन से अटैक करते हैं और इनके निर्वाणा सील्स को भी छीन लेते हैं। और इस समय ग्रैंडपा मार्टिन आसमान में देखते हैं जो कई सारे लोग छिपे हुए थे, उनसे कहते हैं कौन है और सामने आ जाओ, अगर टारगेट करना है तो अभी आ जाओ। बहुत से लोग थे पर कोई जवाब नहीं देता है, सभी इस समय डर चुके थे। मूलिंग वगैरह भी हैरान थे कि बस लिंग डोंग और ग्रैंडपा मार्टिन और पूरे बंदे हार चुके थे। लिंग डोंग समझ गया था इन्होंने ग्रेट नेट एम्पायर को हरा के अच्छा ही किया, अब बहुत से लोग इनसे फाइट नहीं करेंगे। अभी ये सब सोच ही रहा था लिंग डोंग, तब इसकी नजर फाइनली एक हरे बंदे पर जाती है दूर के पहाड़ पर। उसकी आंखों में एक सिनिस्टर स्माइल था और ये भी लिंग डोंग को घूर रहा था। लिंग डोंग इसे पहचान जाता है, बोन स्पीयर को ये कस के पकड़ लेता और कहता है तो लांगटियान तुम अभी भी जिंदा हो। ग्रैंडपा मार्टिन भी कहते हैं यार ये बंदा ये बच कैसे जाता है। लिंग डोंग जानता था लांगटियान को खत्म करना काफी जरूरी है, नहीं तो ग्रेट यान एम्पायर में इसकी जो फैमिली है, ये लांगटियान इतना नीचे गिरा हुआ इंसान है कि ये जाने के बाद उन्हें खत्म कर देगा। ग्रैंडपा मार्टिन इस समय लांगटियान को देखते और कहते हैं इसका ऑरा मुझे थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, कुछ तो गलत है। ये लिंग डोंग के फिलहाल बाजू में खड़े थे। लिंग डोंग भी कहता है हाँ मैं भी फील कर रहा हूँ, इसका ऑरा पहले से थोड़ा स्ट्रेंज भी है और स्ट्रॉन्ग भी है। और ये सोचने लगता है इस बंदे को हुआ क्या। पर बड़ी बात ये थी कि लांगटियान अभी तक लिंग डोंग पर अटैक नहीं कर रहा था और ये लिंग डोंग की तरफ देखकर कहता है हर्डेड एम्पायर माउंटेन पर मैं तुम्हारा वेट करूंगा, वहां पर हम अपने स्कोर्स को सेटल करेंगे। एक डेंस स्माइल ये देता है, फिर यहाँ से आगे बढ़ जाता है क्योंकि लांगटियान जानता था कि लिंग डोंग फिलहाल अकेला नहीं है, इसके साथ जो लोग हैं वो ज्यादा ही स्ट्रॉन्गर है। और क्योंकि 100 माउंटेन यानी 100 एम्पायर वॉर का जो माउंटेन है वहाँ पर जो बैटल होगा 1-on-1 होगा, तो यहाँ पर उसके पास अच्छा मौका होगा। ग्रैंडपा मार्टिन इस समय कहते हैं ये लांगटियान के बॉडी में जो ऑरा है वो जो उसके बॉडी में युवान स्पिरिट है उसके ऑरा से मैच कर रहा है। मतलब अगर तुम देखो तो लांगटियान अब पहले वाला लांगटियान नहीं है, बल्कि उसके पास युवान स्पिरिट की भी ऑरा है। मतलब उसके पास अपनी भी मेमोरी होगी और युवान स्पिरिट की भी मेमोरी होगी। और जब तुमने उस पर अटैक किया था पास्ट में तो उसे मर जाना चाहिए था, पर युवान स्पिरिट ने अपनी ऑरा से उसको बचा लिया था। उसकी बॉडी पर शायद उसका कब्जा भी टाइप हो चुका है। ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं शायद ये जो बंदा है ना युवान स्पिरिट वो निर्वाणा स्टेज में रहना नहीं चाहता है, क्योंकि पावरफुल जो लोग होते हैं जब वो मरने के बाद निर्वाणा स्टेज पर आके फंस जाते हैं तो उन्हें काफी गुस्सा आता है। इसी वजह से शायद उसने इस बंदे की बॉडी पर मे भी इनके साथ कुछ डील हुई होगी तो उसने कब्जा कर लिया होगा। तो तुम्हें फ्यूचर में लांगटियान से थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। लिंग डोंग हाँ में सर हिला देता है। अब इधर इन लोगों की नजर जाती है ज़ाओयान पर। इसका टर्बुलेशन अब लगभग पूरा ही हो चुका था। बहुत सारे लोग भी समझ गए थे टर्बुलेशन का जो पावर था देख करके कि ये बंदा ज़ाओयान ये भी 4 स्टार निर्वाणा पर जा रहा है। तो अब लिंग डोंग की टीम और ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। फाइनली ज़ाओयान सक्सेसफुल हो जाता है। जाओशान जो कि काफी दूर पर था जब इस सीन को देखता है, क्योंकि आसमान में जो बिजलियां कड़क रही थी उन्हें 50 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता था। तब ये समझ जाता है ये लिंग डोंग के ग्रुप से पंगा लेके फिलहाल मतलब नहीं है। पर ये जानता था 100 एम्पायर माउंटेन पर और भी पावरफुल लोग हैं, तो लिंग डोंग को खुद ही पता चल जाएगा। ज़ाओयान अब लिंग डोंग के बाजू में आता है और काफी स्माइल कर रहा था। ये भी काफी अब एक्साइटेड था क्योंकि इसका जो एनर्जी था पहले से काफी बढ़ चुका था। अगर मैंगली से फिर से मिले जो कि विंड क्लाउड एम्पायर का था तो इसे ये 5 ब्लोज में अब हरा सकता था। बहुत सारे लोग इस समय काफी निराश थे। पहले ही लिंग डोंग और लिंग ज़ाओयान के लिए खतरा बने हुए थे। अब ये ज़ाओयान जिसको शायद लिंग डायो यहाँ पर कहते हैं वो भी अब जाग चुका है। अब लगभग सुबह हो चुकी थी तो ग्रैंडपा मार्टिन बोलते हैं अब हमें 100 एम्पायर माउंटेन की तरफ मूव करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें भी मालूम है 100 एम्पायर माउंटेन पर और भी बहुत सारे लोग हैं। तो 4 स्टार निर्वाणा का जो लेवल है उसे एक ऑर्डिनरी लेवल यानी डिसेंट माना जा सकता है, क्योंकि शायद उससे भी पावरफुल यानी 5 स्टार मे भी 6 स्टार निर्वाणा के भी कोई बंदा हमसे टकराए। 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद लिंग डोंग वगैरह फाइनली अब अपने आखिरी रास्ते की तरफ बढ़ रहे थे एंशिएंट बैटलफील्ड के 100 एम्पायर माउंटेन। और ये भी न्यूज मतलब इनके आगे बढ़ने से पहले इन लोगों ने ग्रेट नेट एम्पायर को हरा दिया है। चारों तरफ फैल चुका था। कई सारे सुपर एम्पायर्स को इसका भनक लग गया था। नॉर्मली ऐसा होता नहीं था कि लो रैंक एम्पायर के बंदे निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में आ जाए। ऐसा मतलब 100 साल में एक आधी बार होता था, पर इस बार एक नहीं बल्कि 3 बंदे ऐसे थे। अब इस समय सीन शिफ्ट होता है और एक मैजेस्टिक माउंटेन पीक को दिखाया जाता है। माउंटेन का जो ऊपर का पार्ट था वो थोड़ा फ्लैट था और वहां पर एक बंदा बैठा हुआ था। अब इधर लिंग डोंग वगैरह को दिखाया जाता है। बादलों को चीरते हुए देख सकते थे कि आगे में 100 एम्पायर माउंटेन है। आंखों में इनके काफी एक्साइटमेंट होता है और लिंग डोंग कहता है मन ही मन 100 एम्पायर माउंटेन्स अब हम आ चुके हैं। इसके पीछे पीछे बहुत सारे लोग अब इस डायरेक्शन में बढ़ रहे थे। सभी लोग यहाँ पर इस बैटल के लिए
100 एम्पायर वॉर के लिए आए हुए थे। अब लिंगडोंग अब इस समय अपने साथियों से पूछता हमें क्या करना चाहिए। तभी एक आवाज आती है, अगर तुम्हें 100 एम्पायर माउंटेन पर चढ़ना है तो तुम्हें पहले निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में एंटर करना पड़ेगा। अब सरप्राइजिंगली ये आवाज लिंगडोंग के ग्रुप में से किसी की नहीं थी, बल्कि एक दूर के बंदे से आती, जो कि ब्लू कपड़े पहने हुए थी। चेहरा इसका बर्फ के समान सफेद था, आंखों की भाव चंद्रमा के समान दिख रही थी, और ये एक लेडी थी जो काफी नोबल दिख रही थी, पर कपड़े इन्होंने पुरुषों के टाइप पहने हुए थे। ये लेडी लिंगडोंग के ग्रुप को काफी ध्यान से देख रही थी। लिंगडोंग इनकी तरफ देखता और कहता है, इन्फॉर्मेशन के लिए शुक्रिया। अब लिंगडोंग इन्हें ग्रीट करता है और ये देखता है कि ये लेडी इतनी सिंपल नहीं है, शायद इनका पावर काफी ज्यादा है। अब ये लेडी भी लिंगडोंग से पूछती तो क्या तुम ही लिंगडोंग हो, और ये हंसती कि मुझे लगा नहीं था कि तुम ग्रेट नेट एम्पायर को फिनिश कर दोगे। फिर ये कहती फिर भी काफी अच्छी बात है, मुझे लगा नहीं था कि लो रैंक एम्पायर के बंदे, पर इनका टोन नॉर्मल बंदों से काफी अच्छा था, मतलब रेस्पेक्ट के साथ ही बात कर रही थी। उसके बाद ये लिंगडोंग को अपना नाम बताती है कि मेरा नाम लान यिंग है और मैं सेलेस्टियल एम्पायर से आई हुई हूँ। लेडी अपने स्नो व्हाइट हैंड बढ़ाती है और एक स्माइल देती है। लिंगडोंग भी इनके हाथों से अपना हाथ मिलाता है। अब लिंगडोंग देखता है इन लेडी के जो हाथों में एक निर्वाणा सील था वो पर्पल गोल्डन कलर का था, और ये साइन है कि मतलब आप निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में एंटर कर लिए हो। मतलब जब किसी का सील पर्पल तो रहता ही है, और सॉरी गोल्ड कलर का तो रहता है, पर उस पर जब पर्पल कलर थोड़ा डार्क हो जाए तो वो बंदा मतलब निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में एंटर कर चुका है। जैसे कि अभी लिंगडोंग का हल्का हल्का पर्पल कलर आ रहा है। अब लिंगडोंग इनसे पूछता है, अच्छा तो पर्पल गोल्डन निर्वाणा से तो ये साइन है कि मतलब मैं निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में एंटर कर जाऊंगा। फिलहाल मतलब मैं नहीं किया हूँ। पहली बार लिंगडोंग ने पर्पल गोल्डन कलर का निर्वाणा सील देखा था, और बड़ी बात कि इसकी ओनर फिलहाल एक लेडी है, मतलब इस लेडी के पास पर्पल गोल्डन निर्वाणा सील है। लिंगडोंग भी अभी अपना परिचय देता है कि मैं ग्रेट यान एम्पायर से लिंगडोंग हूँ। जैसे दोनों हैंड मिलाते लिंगडोंग फील कर रहा था ये वुमन सच में काफी पावरफुल है। लानी लिंगडोंग की तरफ देख करके स्माइल देती है और ये लिंगडोंग के भावनाओं को समझ जाती है, जैसे वो पर्पल गोल्डन निर्वाणा सील को देख रहा था। अब लानी स्माइल जब कर रही है तो इनकी नजर ग्रैंडपा मार्टिन पर जाती है, जो कि काफी ज्यादा हैंडसम थे, पर ग्रैंडपा मार्टिन चुपचाप अभी मजे के मूड में थे। लानिंग फील करती शायद ग्रैंडपा मार्टिन की जो है ये पता नहीं कर पाती किस लेवल पर होंगे ये, पर काफी फ्राइटनिंग है। उसके बाद इसकी नजर लिटिल फ्लेम यानी अपने जाओ यान पर जाती है। उसके जायंट लाइक बॉडी को देख करके ये समझ जाती है बंदा भी सच में काफी स्ट्रांग है। फिर ये थोड़ी कमजोर सूरवो को देखती है। फिर उसके बाद ये लिंगडोंग से कहती है, तुम्हारे ग्रुप का जो मतलब जो तुम्हारी टीम है सच में काफी स्ट्रांग हो तुम लोग। लिंगडोंग ये सुनकर कहता है, आप सच में काफी जेनरस हो। पर लिंगडोंग कहता है तो इस 4 रीजन में तो और भी पावरफुल लोग हैं जो शायद 5 स्टार निर्वाणा पर होंगे, तो हमारे निर्वाणा से छीन सकते। ये सुनकर के लानी कहती है तुम सही कह रहे हो, और हंसती है। लिंगडोंग को लगा नहीं था ये ऐसा भी कहेंगे, पर ये क्लियर कट लिंगडोंग को बातें बता रही थी। फिर उसके बाद लानी कहती, मुझे मालूम है तुम्हारे पर कौन से ग्रुप वाले अटैक कर सकते हैं, और ये कहती वो पावरफुल है, ट्रबलसम है। तो लिंगडोंग समझ जाता है वो बंदे ट्रबलसम होंगे। फिर ये बोलती है कि जो 10 ग्रेट सुपर एम्पायर्स हैं उनमें से द स्काई डेविल एम्पायर, जिसका उत्तराधिकारी को 4 डेमन सेट कर में से एक का इनहेरिटेंस मिला, टाओ टी का इनहेरिटेंस। ये सुनकर के सुकोई का भी चेहरा थोड़ा बदल जाता है, क्योंकि शायद ये इस बंदे को जानता था। तो 10 जो ग्रेट सुपर एम्पायर्स थे उनमें से एक स्काई डेविल एम्पायर है, वैसे ही सेलेस्टियल एम्पायर है जहाँ की लानीम है। तो स्काई डेविल एम्पायर वालों को टाओ टी का इनहेरिटेंस मिला था डेमन का, जैसे कि ग्रेट नेट एम्पायर वालों को जायंट एप यानी जुवान का इनहेरिटेंस मिला था। और कहा जाता है कि ग्रेट नेट एम्पायर से स्काई डेविल एम्पायर वाले कुछ ज्यादा ही पावरफुल हैं। लिंगडोंग अभी भी लानीन से बातें कर रहा था, और बहुत सारे लोग इस सीन को देखकर भी थोड़ा हैरान थे, मतलब लेडी लानीन इस बंदे से बात कर रही है। और अचानक से इसमें आसमान में एक स्वॉर्ड की आवाज सुनाई देती है। एक हैंडसम फिगर को दिखाया जाता है। इस बंदे ने सफेद कपड़े पहने हुए थे, आंखें इसकी चील के समान थी। सभी लोग इस बंदे को भी रेस्पेक्ट की नजर से देख रहे थे। ये बंदा तलवार के ऊपर खड़ा था, और ये बंदे यहाँ पर आए सभी लोगों को कहता है, तुम लोग यहाँ पर आ गए हो मतलब टैलेंटेड तो हो, पर अगर तुम्हें 100 एम्पायर माउंटेन पर बढ़ना है, चढ़ना है, तुम्हारे पास निर्वाणा सील जो है वो पर्पल गोल्डन कलर का होना चाहिए, तभी एंटर कर पाओगे। सभी लोग ये सुन करके थोड़ा चिंतित हो जाते हैं कि पर्पल गोल्ड निर्वाणा सील मतलब कि आप वैसे भी निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में एंटर कर चुके हो, जो कि काफी टफ टास्क है। और ये बोलते हैं तुम कोई भी टैक्टिक्स यूज कर, पर तुम्हें पर्पल गोल्ड निर्वाणा सील तो चाहिए होगा। लिंगडोंग भी ये बातें सुन रहा था। ये बंदा जो भी था इसका भी जो सील था वो पर्पल गोल्डन कलर का ही था। लानीन भी इस बंदे को देख रही थी। ये बंदा उतना रेस्पेक्टफुल नहीं था, पर ये इसे जानती थी। इधर लिंगडोंग मिस लानीन को देखकर कहता है, आपका टैलेंट तो काफी अच्छा है, तो जरूर आपको एक सुपर सेट चुन ही लेगा। तभी ये कहती है, हमारा जो सेलेस्टियल एम्पायर है ना, हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट है 9 हेवन सुप्रीम प्योरिटी पैलेस, जो कि एक सुपर सेट है, उनसे तो मुझे वैसे भी तुम लोगों जैसा इतना तकलीफ नहीं होगा। और ये हंसती है। अब जैसे ही लिंगडोंग नाम सुनता है 9 हेवन सुप्रीम प्योरिटी पैलेस, इसे कुछ बातें याद आती है, क्योंकि जब ये ग्रेट डेजोरेट प्रोविंस में था ग्रेट यान एम्पायर, तो एक बंदा ओल्ड मैन जब इसे उस समय डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल जस्ट मिला था तो इसे टकराया था,
और वो बंदे ने भी इसे कहा था कि मैं 9 हेवंस सुप्रीम प्योरिटी पैलेस का हूँ, और उसने इसको एक टेक्निक दिया था 9 वंडरिंग स्टेप्स, जो कि आधा ही था। लिंगडोंग समझ जाते हैं अच्छा तो वो सच में एक सुपर सेट था, और ग्रैंडपा मार्टिन ने वैसे भी इसे बताया था कि ये 9 हेवंस सुप्रीम प्योरिटी पैलेस भयंकर लेवल का सुपर सेट है। उसके बाद मिस लानी लिंगडोंग को बताती है टोटल यहाँ पर 7 सुपर सेट हैं, मतलब अपने ईस्टर्न जुआन रीजन में और भी सुपर सेट हैं, पर उनकी आइडेंटिटी ज्यादा रिलीज नहीं होती है, या तो थोड़े वो वीक है। अब ये बताती है कि जो ये 7 सुपर सेट जो ज्यादा फेमस है उनमें सबसे टॉप पर युवान गेट है। इनका एक्सप्रेशन जब ये बता रही थी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ी ये सीरियस थी। युवान गेट का नाम सुन करके लिंगडोंग ग्रैंडपा मार्टिन की तरफ देखता है, उनका भी चेहरा थोड़ा अलग था। फिर ये बताती है कि यहाँ पर जो 7 सुपर सेट है उनके बीच का रिलेशन उतना अच्छा नहीं है, मतलब इनके बीच में भी फाइट चलते रहता है। अब लिंगडोंग इस समय यानलिंग से जब बातें कर रहा था तो वो जो तलवार पर बैठा है हवा में उड़ रहा था वो फाइनली रुक जाता है। अब ये स्माइल कर रहा था और कहता है सभी लोग तैयार हैं तो मैं अनाउंस करता हूँ 100 एम्पायर वॉर ऑफिशियली शुरू हो चुका है। अब इस समय कई सारे लोग जो फाइनल ग्राउंड था बैटलफील्ड का उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये सुनते ही लानीन कहती लिंगडोंग मुझे भी अब निकलना पड़ेगा, उम्मीद करती हूँ 100 एम्पायर माउंटेन पर हम फिर से मिलेंगे, मुझे निराश मत करना। उसके बाद ये तुरंत यहाँ से काफी तेजी से आगे निकल जाती है। इनका स्पीड सच में काफी ज्यादा था। अब ग्रैंडपा मार्टिन भी कहते हैं जल्दी से चलते हैं, हमें भी 100 एम्पायर माउंटेन की तरफ बढ़ना है। अभी लोग जंगलों को पार करते हैं, आगे बढ़ने लगते हैं। सुकुई पूछता है अब हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। लिंगडोंग कहता है 100 एम्पायर माउंटेन पीक की तरफ हम चलते हैं, ऊपर में जो भी लोग उनके पास पर्पल कलर का निर्वाणा सील हो सकता है, गोल्डन कलर का, उनसे फाइट करेंगे हम डायरेक्टली। अब इन लोगों के बीच में अगर हम सिल्वर कलर का निर्वाणा सील या हेवनली कलर का निर्वाणा सील ले भी लिए जो कि लो लेवल के थोड़े हैं तो हमें ज्यादा फायदा नहीं होगा उन्हें एब्सॉर्ब करके। सभी लिंगडोंग की बातों से सहमत थे, पर तभी अचानक से कई सारे लोग लिंगडोंग के ग्रुप की तरफ आने लगते हैं। मोली को लगता है क्या हमें फिर से कोई टारगेट कर रहा है। तभी लिंगडोंग जब इन बंदों को देखते भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, बल्कि ये कोई और नहीं एक व्हाइट हैंडसम है, वही लियू बाई रहते हैं जिनको की 4 मिस्टीरियस सेक्ट में से एक का इनहेरिटेंस मिला था। इनके पास में इनके साथी भी बहुत सारे लोग थे और वो लड़की मु होंगलिंग भी रहती है। अब लियू बाई समय स्माइल करता है और लिंगडोंग से कहता है ब्रदर लिंगडोंग 6 महीने हो गए शायद हमें मिले हुए, लगता है आप काफी अच्छा कर रहे हो। मु होंगलिंग जो कि हमेशा की तरह रेड कपड़े पहने हुई थी, ये भी लिंगडोंग की तरफ एक अलग ही एक्सप्रेशन देख के दे रही थी। और दूसरा भी यहाँ पर एक ग्रुप था जो था यानसेन का ग्रुप, ये भी 4 मिस्टीरियस सेक्ट में से एक सेक्ट का इनहेरिटर था। अब मु होंगलिंग के बगल में एक बंदा और खड़ा था। जब वो लिंगडोंग वगैरह के ग्रुप को देखता है तो कहता है ये लोग तो सच में काफी स्ट्रॉन्ग हैं। होंगलिंग भी इस समय अपने होंठ काट रही थी, खास करके लिंगडोंग को देखकर कि जब ये इससे मिली थी तो ये हाफ स्टेप निर्वाणा पर था, पर ये बंदा अभी 3 स्टार निर्वाणा शायद पीक पर है। लिंगडोंग हंसता है इनके तरफ देख के और कहता है आप लोग तो निर्वाणा सेल्स के लिए तो हमारे पास आए नहीं होंगे क्योंकि हम लोग दोस्त हैं, तो कुछ और काम है तो बताइए। ये सुनकर के लियू बाई कहता है तुम सही सोच रहे हो, हमें तुम्हारे साथ की जरूरत है, मतलब हमें कोऑपरेट करने की जरूरत है। ये सुनकर के लिंगडोंग भी एक बार को सोचने लगता है मतलब कोऑपरेशन क्यों। तभी लियू बाई कहता है तुमने तो सुना ही होगा ना वो ग्राउंड एविल अलायंस, वो जो 4 डेमन सेक्ट वाले बंदे हैं जिनको की इनहेरिटेंस मिला है। लिंगडोंग कहता है हाँ, और मुझे इतना पता चला है कि लिंगडोंग तुमने उनमें से एक बंदे को यानी ग्रेट नेट एम्पायर वाले को तो हरा दिया है, पर अभी और 3 एम्पायर्स हैं और वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, जैसे कि स्काई डेविल एम्पायर जिनको कि टाउटी सेक्ट का इनहेरिटेंस मिला हुआ है। और मुझे इतना सुनने में आया है ये तीनों सेक्ट वाले पहले से ट्रैप बिछा कर हैं, हमारे आने का वेट कर रहे हैं और उस जगह को बिना पार किए हम लोग 100 एम्पायर माउंटेन पर नहीं पहुंच सकते। लियू बाई इस समय हंस तो रहा था पर इसके हंसी में एक दुख था। उसके बाद ये बताता है कि ये ब्लड सील एम्पायर और बोन जेड एम्पायर है, मतलब इन दोनों से तो फाइट कर चुका है, हम उनके इवेंटली मैच है। और ये जो स्काई डेविल एम्पायर वाले ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, हमने कितना भी कोशिश किया हम उन्हें हरा नहीं पाएंगे। अब लिंगडोंग इनसे पूछ ही लेता है तो ये स्काई डेविल एम्पायर वाले ये कितने स्ट्रॉन्ग है। लियू बाई पहले कहता है बहुत पावरफुल। स्काई डेविल एम्पायर में 3 बंदे हैं जो कुछ ज्यादा ही तगड़े हैं। सबसे बड़े का नाम सॉन्ग जेन है, दूसरे का नाम सॉन्ग क्यू और तीसरे का नाम सॉन्ग बा। और ये तीनों बंदे 5 स्टार निर्वाणा लेवल पर पहुंच चुके हैं। और इनके नीचे भी जो बंदे खड़े वो भी कोई नॉर्मल बंदे नहीं है, सभी 4 स्टार निर्वाणा या उसके पीक पर हैं। अब लिंगडोंग भी जब सुनता है मूलिंग वगैरह भी कि मतलब स्काई डेविल एम्पायर में 3 बंदे वो भी 5 स्टार निर्वाणा लेवल पर, ये सच में बहुत बड़ी बात थी। और ये ग्रुप सफिशिएंट था कि लियू बाई को टीम को हरा सके। लिंगडोंग समझ जाता है कि लियू बाई सभी इन्फॉर्मेशन सही दे रहा है। ग्रैंडपा मार्टिन में एक हाफ स्माइल दे रहे थे और डायरेक्टली पूछ लेते हैं लियू बाई से तो तुम चाहते हो कि हम लोग स्काई डेविल एम्पायर से फाइट करें। लियू बाई हंसता और कहता है मैं यही चाहता हूँ, मैं मानता हूँ, पर ऑप्शन भी यही है, तुम ही लुका ग्रुप है जो शायद उन बंदों को हैंडल कर पाए। बाकी वो जो दोनों एम्पायर यानी बोन वाले और वो जेड एम्पायर उनको तो हम संभाल सकते हैं, पर ये स्काई डेविल एम्पायर अगर तुम लोग देख लो तो शायद हम इस बैटल को जीतने के बाद माउंटेन के टॉप पर जा सकते हैं। लिंगडोंग फिलहाल कुछ बोलता नहीं है क्योंकि ये सोच रहा था भी अगर ये बैटल जीत गया तो ये आराम से 100 एम्पायर माउंटेन के पीक पर पहुंच जाएंगे, अगर ये हार गया तो 1 साल की मेहनत बेकार जाएगी। लियू बाई यानसिन वगैरह का ग्रुप अब लिंगडोंग की तरफ देख रहा था कि ये डिसीजन क्या लेता है। मु होंगलिंग भी चुपचाप खड़ी थी,
होंगलिंग की आंखों में कई सारे इमोशंस और ये लिंगडोंग को घूरे जा रही थी कि ये बंदा क्या डिसीजन लेने वाला है। आज हम इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए कि अगर ये चुनेगा फाइट करना तो हम शायद आगे जाएं, नहीं तो शायद हम ये बैटल हार जाएं। 6 महीने में इतना फर्क आ चुका है। अब लिंगडोंग थोड़ा सोचने के बाद लियू बाई और यानसेन के ग्रुप से कहता है, तो क्या तुम लोग ब्लड सील एम्पायर और बोर्न जेड एम्पायर इन दोनों को संभाल पाओगे? ये सुनकर के ये दोनों कहते हैं, अगर स्काई डेविल एम्पायर बीच में ना आए तो हम आराम से इन्हें सप्रेस कर सकते हैं। तो फिर लिंगडोंग कहता है, ठीक है, फिर स्काई डेविल एम्पायर को हम पर छोड़ दो। ये सुन करके मु होंगनिंग अपनी होठ काटने लगती है। बॉडी इसकी थोड़ी हीट हो चुकी थी। इस समय लिंगडोंग के प्रति थोड़ा अट्रैक्शन फील कर रही थी, जो आज तक इसने किसी इंसान के लिए शायद फील भी न किया होगा। अब इसे समझ में आ गया था, ये बैटल कुछ भी हो पर ये बंदा फ्यूचर में जाके काफी पावरफुल बनने वाला है, ये लिंगडोंग। अब लियू बाई और यानसेन काफी खुश हो जाते हैं। लिंगडोंग भी जानता था आगे जाना है, इसे बैटल तो करना ही है और ऐसे फाइट्स में गिव अप तो करता नहीं, तो ये तैयार हो ही गया था। अब ये लोग फॉरेस्ट की तरफ से माउंटेन के पीक की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर ग्रैंडपा मार्टिन इस समय सभी को सावधान रहने के लिए कहते हैं। लिंगडोंग थोड़ा चिंतित ग्रैंडपा मार्टिन समझ जाते हैं और कहते हैं, टेंशन मत लो, एक 5 स्टार निर्वाणा का बंदे के लिए मुझे अपनी रियल बॉडी यूज करने की जरूरत नहीं है। बातों में इनके थोड़ा सा प्राइड था, थोड़ा सा एरोगेंस था कि मैं सेलेस्टियल डेमन मार्टिन का हूँ। ये छोटे बच्चे स्काई डेविल एम्पायर वाले ये तो मेरे सामने, पर ये अभी कुछ बोलते नहीं है। अब लियू बाई इन लोगों को लीड कर रहा था। अब जब ये तीनों का ग्रुप एक साथ जा रहा था तो बहुत सारे लोग सोचने लगते हैं कि ये लियू बाई वगैरह का ग्रुप लिंगडोंग के साथ क्यों जा रहा है। तभी इनके कानों में एक न्यूज आती कि हमने जितना सुना है कि चारों इनहेरिटेंस इन्हीं तीनों ग्रुप के पास ही है और शायद आज ये लोग हार जाएंगे, क्योंकि स्काई डेविल एम्पायर वाले कोई नॉर्मल लोग नहीं है। 5 स्टार निर्वाणा का बंदा मजाक नहीं होता है। पर तभी एक बंदा इनमें से कहता है, लिंगडोंग का भी ग्रुप कोई नॉर्मल ग्रुप नहीं है, उसने ग्रेट नेट एम्पायर के बंदों को हराया, खास करके जायोशान जो कि 5 स्टार निर्वाणा के काफी करीब था। उसकी हालत तो काफी गंदी थी। फिर ये लोग बोलते देखते हैं बैटल में क्या होता है। अब इस समय माउंटेन के थोड़ा ऊपर में 3 मतलब से ज्यादा ही लार्ज रॉक्स दिखाई जाते हैं। वहाँ पर कुछ बंदे बैठे हुए थे कि बॉडी में एक अलग ही लेवल का हो रहा था। सेंट्रल स्पॉट पर जो बंदा था उसका युवान पावर तो काफी फियर्स था। अब अचानक से इन बैठे हुए लोगों के बीच में एक ब्लू कलर के कपड़े वाले कोई तो प्रकट होता है और ये थी वही लड़की लानिंग। लानिंग अभी काफी दूर थी और इन तीनों बंदे के फॉर्मेशंस को देख करके हैरान थी कि ये स्काई डेविल एम्पायर वाले ये लिंगडोंग के ग्रुप को मारने के लिए पहले से ही जाल बिछा कर हैं। पर तभी लानिंग के पीछे से एक और आवाज आती है। ये वही बंदा था जो तलवार पर घूमते रहता था। इसे देख करके लानिंग कहती, तुम थोड़े लेट हो गए हो। तभी ये बंदा कहता है, अरे मैं वो स्वॉर्ड एम्पायर वाले बंदे से मिल गया और हमारी फाइट भी हुई, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। लानिंग कहती है, अच्छा वो बंदा जो कि हमेशा तलवार से ही बात करना चाहता है। अब ये बंदा बताता है कि वो बंदा भी 5 स्टार निर्वाणा लेवल पर पहुंच चुका है। अब उसके बाद ये लोग ये जो सॉन्ग ब्रदर्स हैं उनके बारे में बात करने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है लिंगडोंग जीत पाएगा, क्योंकि ये तीनों बंदे 5 स्टार निर्वाणा पर है और निर्वाणा गोल्डन रैंकिंग में भी। इस बंदे के हिसाब से लिंगडोंग हार जाएगा। तभी ये लड़की यानलिंग कहती है, तुम गलत सोच रहे हो, ये लिंगडोंग एक इंटरेस्टिंग बंदा है, वो कुछ भी कर सकता है। फाइनल आउटकम का तो मैं भी नहीं बोल सकती, पर बैटल काफी खतरनाक होगा। अब इस बंदे का नाम किंग फेंग था। ये जब सुनता है तो अच्छा तो ये बात है, पर तुम जो कह रही हो मैं अभी भी नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि वो शायद लिंगडोंग मैंने जितना सुना है वो 3 स्टार निर्वाणा का बंदा है, वो क्या ही कर लेगा। लानिंग स्माइल कर रही थी और ये किंग फेंग से कहती है, उन तीनों पर मतलब उन तीनों को लुक डाउन मत करो, नहीं तो एक हैवी प्राइस है, तुम भी पे कर सकते हो। ये लो रैंक एम्पायर के बंदे तो हैं, पर इनका टैलेंट हाई रैंक एम्पायर के बंदों से भी बहुत ऊपर है। ये सुनकर के किंग फेंग भी चौंक जाता है कि तुम मतलब क्या मेरा मजाक बना रही हो। लानिंग कहती है, मैं मजाक नहीं बस तुम्हें बता रही हूँ। तभी यहाँ पर कुछ फ्लक्चुएशंस होते हैं और किंग फेंग कहता है, लगता है वो लोग आ चुके हैं, मतलब लिंगडोंग वगैरह का ग्रुप। अब इधर वो जो दूर के चट्टानों पर वो तीनों बंदे सॉन्ग फैमिली के बैठे हुए थे, वो अपनी आंखें खोलते हैं कि वो सच में आ गए। मुझे लगा नहीं था कि वो आएंगे हमारे डर से। तो भाई ये स्टोरी